इसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया और हमारे चौहान समाज के लोगों ने, नूनिया समाज के लोगों ने 250 वर्ष पहले 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ने का काम किया, लड़ने का काम किया और 15,000 से लेके 20,000 लोग इनकलाब की गोली बोल रहे थे। अंग्रेजों की गोली चल रही थी सीने पर। हमारे समाज के लोगों का यह इतिहास था। 30 वर्षों तक हमने इस देश की मिट्टी के लिए, हिंदुस्तान के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया। दूसरी कुर्बानी, आज हम जिस मिट्टी में पहुंचे हुए हैं, जिस स्थल पर पहुंचे हुए हैं, हौज गांव, धनिया गांव, जहां अंग्रेजी सत्ताओं के खिलाफ, अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ इसी मिट्टी के चौहान समाज के कुल में पैदा लेने वाले हमारे दर्जनों समाज के लोगों ने हंसते हंसते अंग्रेज के खिलाफ लड़ते लड़ते सीने पर गोली खाई थी, जिसका यह स्मारक यहाँ बड़ा है। मैं इस स्मारक को भी नमन करना चाहता हूँ। ये हमारा गौरवशाली इतिहास, एक मिनट रुक जाइए, हमारा गौरवशाली इतिहास। एक मिनट रुक जाइए। लोग कहते हैं चौहान समाज का क्या इतिहास है। अरे साथियों, में कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में बहुत सारे समाज के लोग हैं, हर बिरादरी के लोग हैं, लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास का पन्ना पलटोगे तो 1770 से लेकर 1800 तक नूनिया विद्रोह, एक जात के नाम पर विद्रोह हुआ। कहीं ज्यादा विद्रोह नहीं, कहीं ठाकुर विद्रोह नहीं, कहीं पटेल विद्रोह नहीं, हमारे समाज के नाम पर विद्रोह हुआ। तीसरी लड़ाई 1917 में बिहार के चंपारण इलाके में, जब अंग्रेजों का हुकूम मत किसानों पर बर्बर अत्याचार जोर जुल्म कर रहा था और वहां महात्मा गांधी जी ने किसानों के सवाल पर लखनऊ से चलकर जब चंपारण पहुंचे थे, और आज चंपारण सत्याग्रह के नाम से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार और बिहार की सरकार चंपारण सत्याग्रह का 100वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंपारण सत्याग्रह में हमारे समाज के लोगों ने जो भूमिका निभाया, जो कुर्बानी दी, उसमें मुकुटधारी चौहान से लेकर समाज के बड़े लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। हमारे यूपी के गोरखपुर के बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता, जो वहां के पेपर निकालते थे, जनस्वर में निकला 1972 में। अगर चंपारण सत्याग्रह में महतो समाज, नूनिया समाज, चौहान समाज अगर साथ नहीं रहते तो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह सफल नहीं होता। ये है हमारा इतिहास। 1930 के नमक आंदोलन की चर्चा हम सब लोग जानते हैं। गांधी ने साबरमती से नमक आंदोलन की चर्चा की और पूरा देश नमक आंदोलन में हमारे समाज के लोगों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया। इतना ही नहीं, 1942 में समय कम है, हमसे भी बड़े बड़े विद्वान और जानकार वक्ता इस मंच पर है, कोई बोलोगे, पीछे से भी आवाज आ रही है। 1942 में भी हमारा देश की आजादी में जो कुर्बानी थी, जब भारत माता के पैरों में गुलामी की जंजीर बंधी हुई थी, उस भारत माता को आजाद करने के लिए हमारे समाज के हमारे वंशजों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी कुर्बानी देने का काम किया, शहीद होने का काम किया। बुद्धू दुनिया जैसे लोगों को जिंदा भट्टी में जलाया गया, ये हमारा इतिहास है। लेकिन आज हमारे
अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। मैं मन के अंदर जो वेदना है मैं समाप्त कर रहा हूँ, जो दर्द है, जो पीड़ा है, समाज के हर लोग के बीच में यह पीड़ा होना चाहिए। क्या है? लोग कहता है इतिहास लिखने वाले लोग के कलम की धार तलवार की धार से कम नहीं होती। लेकिन जिन लोगों ने इतिहास लिखा, उन लोगों ने क्या किया? गुलशन की जरूरत पड़ी तो लहू हमने दिया, गुलशन की जरूरत पड़ी लहू हमने दिया। जब चमन में बहार आए तो कहते हो तुम्हारा नाम नहीं। इतिहास हमसे लिखाया, लेकिन जब इतिहास का पन्ना उल्टा तो हमारा ही नाम नहीं। ये है हमारा समाज। आगे ले जाओ। मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले एक शब्द बोल देना चाहता हूँ। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। सच्चाई के खातिर गांधी ने गोली खाई थी, ईसा कुछ रहे सूली पर। हौज गांव के चौहान समाज के लोगों ने भी अपनी जान गंवाई थी। इनकलाब जिंदाबाद, जय चौहान, जय नमस्कार। मैं चर्चा करना चाहता हूँ, हमारा इतिहास 250 वर्षों का है। 250 वर्षों का है। जब इस संसार में, इस देश में अंग्रेजी हुकूमत जब 1700 में जब आगमन हुआ, हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बनाने का काम किया। आपको पता है हमारे पूर्वज मिट्टी से नमक बनाने का काम करते थे, सोना बनाने का काम करते थे, खारी बनाने का काम करते थे। दुनिया के लोगों को लवणकार लवना समाज बंजारा समाज के लोग हैं जो हमारे नमक का कारोबार करते थे। विदेशों में दुनिया के लोगों को हम नमक का स्वाद चखने का काम हमारे समाज के लोगों ने किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, बंजारा लाइव में आपका स्वागत है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार के मैं पूर्व विधान पार्षद हूँ। मेरा नाम गणेश भारती है। बताइए, आज ऐसा मतलब क्या प्रोग्राम था यहाँ पर? सारे लोग उपस्थित हुए। आज के कार्यक्रम के देश के राष्ट्रीय स्तर में हमारे जो समाज के जो लोग हैं, चाहे नुनिया हो, चौहान हो, लवना हो, बंजारा हो, सागर हो, बारा हो, इस देश के आज़ादी में हमारे समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन इतिहास लिखने वाले लोगों ने, लोग कहता है कि जो इतिहास लिखते हैं वो उनके कलम में ताकत होती है, तलवार की धार से कम नहीं। लेकिन उन लोगों ने हमारे इतिहास को इतिहास के पन्ने से मिटा दिया और उनका कलम का धार जो है कुंदा हो गया। हम अपने पूर्वजों के सम्मान में उनके शहीद स्थल पर नमन करने आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं। और माननीय पूर्व मंत्री रेणु देवी जी ने ठीक कहा कि हर वर्ष हम लोग यहाँ पर जुटेंगे और अपने शहीदों के सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यहाँ के लोगों का जिनके घरों से जो शहीद जो है, उन लोगों का मानना कहना ये है कि अभी तक जब जो भी लोगों ने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई और शहीद हो गए, उनके परिवार वालों के लिए आज तक कोई सुविधा नहीं है, ना ही आज तक उनके घर पर नहीं है। ऐसा क्या कारण रहा सरकार के खिलाफ? सरकार आई आज तक क्यों ऐसा नहीं हुआ? देखिए, आज़ादी के 70 वर्ष हो गए। 70 वर्षों में जिसकी भी हुकूमत बनी, जिस पार्टी की भी हुकूमत बनी, जिस समाज ने स्वाधीनता के लिए, देश की आज़ादी के लिए जो अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी, उसका तो इतिहास में नाम ही नहीं है। तो उनको परिजनों की जो वेदना है, दर्द है, पीड़ा, वो जायज़ है। उनको सुनने वाला कौन लोग है? आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हम लोग जब जागृत हुए, हम लोग खुद स्वयं अपने गौरवशाली इतिहास को जानते नहीं थे। लेकिन तो वो समझिए कि इतिहास तो लिखा नहीं। तो हमारे समाज के हमारे जो लोग हैं, इन लोगों ने इतिहास को खोजा और तब हम अपने इतिहास की ओर गए और हमने महसूस किया कि इस देश में 250 वर्षों का, 1-2 वर्ष नहीं, 250 वर्षों का हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। और देश की जो आज़ादी है, स्वाधीनता है, वो हमारे वजह से हुई। लेकिन लोगों ने
हमारे नाम को कहीं दर्ज नहीं किया। इसके लिए आपको क्या मुद्दा रहेगा कि आप लोग जितने मैडम बताइए, समाज के लोग हैं, मैडम आप बताइए। हम लोग चाहते हैं यह जो हौज गांव का जो शहीद स्मारक है ये राष्ट्रीय स्तर का स्मारक घोषित हो। भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं जोगी जी, उनसे हम मांग करते हैं कि स्थल को भव्य स्थल का सुंदरता आकर्षण इसको बनाने का काम करे तो शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। તન ભરેર न्यूज अपडेट सारू सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करो। रोजाना न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करें।